चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज की क्लास का ये हमारा पहला प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? विजय 80 रुपए रीम के दर से, रीम मतलब होता है एक गोला प्रकार का, जैसे कि आप कॉपी में जिल्द चढ़ाने के लिए या कवर लगाने के लिए लेके आते हैं ना बंडल, उसी प्रकार से विजय 80 रुपए रीम की दर से 120 रीम कागज खरीदा है। ठीक है, कितना खरीदा है? 120 रीम, और एक का कीमत कितना? 80 रुपए है। खरीदी के दौरान 280 रुपए ट्रांसपोर्ट में दिए, मतलब घर तक लाने के लिए खर्च किया है, जो भी है। 40 पैसा प्रति रीम की दर से चुंगी दिया है। चुंगी का इंग्लिश में मतलब होता है टैक्स। ठीक है, उसको टैक्स भी कुछ लगा है रास्ते में, कहीं पर टोल टैक्स समझ लीजिए आप लोग। आगे देखेंगे, 72 रुपए कुली को दिया है जो वजन उठाया है। उसके बाद उसको 8% लाभ कमाने के लिए कागज को किस दर से बेचेगा? ठीक है, तो 80 रुपए था, तो ये सबको ऐड करना पड़ेगा। तो प्रति रीम का दर का 90 रुपए है, 89 रुपए, 87 रुपए है, इतना रुपए है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए बताइए कैसे करेंगे इसमें। इसको 90 आएगा देखते सर। जाना है। ठीक है, देखो 80 रुपए प्रति रीम की दर से 120 रीम का गद खरीदा है। तो 80 रुपए एक रीम का है, 120 रीम खरीदा है। तो 12 कितना होता है? 9600 तो उसने डायरेक्ट खरीदी में लगा दिए। ठीक है, उसके बाद जब खरीदी के दौरान 280 रुपये ट्रांसपोर्ट के लिए दे दिया है वो। 280 रुपये ये किसमें खर्चा हो गया है? ये तो कॉस्ट है। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट में इतना खर्चा हो गया है। ठीक है, 40 पैसा प्रति रीम की दर से चुंगी कर दिया है। सभी रीम को लाया 40 पैसा, 0.4 मल्टीप्लाई, कितने रीम खरीदे आप? 120 रीम। ठीक है, तो इसको 120 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना खर्चा हो जाएगा? 48। बारह तीन 48 रुपये। 12 चौक 48। ठीक है, कितना रुपए? 48 रुपए। 48 बारह से रुपये। मल्टीप्लाई, 12 चौक 48 होगा। और यहाँ पे जीरो भी लगाएंगे तो एक संख्या के बाद दशमलव, 48 रुपये। 48 रुपये उसने क्या कर दिया है? टैक्स दे दिया है। कुली को कितना रुपए दिया है? 72 रुपए दिया हुआ है, कुली को 72 रुपए दिया है। और उसके बाद उसको 8% का लाभ चाहिए। ठीक है, तो इसको सबको जोड़ लो पहले। 8 2 10, एक, 8 और 1 9, 9 4 13, 13 7 20, 2 6 2 8, 10। कितना आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? जी सर। कितना आ रहा है सभी का? जोड़े हैं क्या इसको? जी सर। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है। 8% लाभ कमाने के लिए हमको तो इतना कॉस्ट लग गया। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट में लगा था, ये टैक्स में लगा था, ये कूली के लिए लगा था। ठीक है, अब आपको फायदा कितना चाहिए? 8%, मतलब कि 10,000 रुपये आपने बिजनेस पे लगा दिया है। सब कुछ करने के बाद अब कुछ फायदा लेना पड़ेगा। 8% का फायदा लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 108 मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, ये जीरो से ये दो जीरो कट जाएगा, और 108 का यहाँ पे दो जीरो और लग जाएगा। तो हमको पैसा कितना कमाना है? यहाँ पर देखेंगे पूरा 108 डबल जीरो, कितना रुपए कमाना है। अब हमको अगर बोलता कि कितना रुपए कमाया जाए तो इतना रुपए कमाया जाए, लेकिन हम लोगों ने एक का कीमत बताना है। हम लोगों ने कितना रिम खरीद के लेके आया है? 120 रिम खरीद के लेके आया है। इसको 120 से आप डिवाइड कर दीजिए। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 नहीं कितना होता है? 108, और ये जीरो। 90 रुपए प्रति ऋण की दर से आप बेच दीजिए, आपको फायदा हो जाएगा कितने रुपए का? 8%। ये आपका आंसर समझ में आया सभी को? बहुत सिंपल प्रश्न था, थोड़ा सा लेंदी लग रहा था कैसे करेंगे करके, लेकिन सभी को जोड़ करके 8% उसमें वैल्यू पे फायदा ले लेना है आपको, और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया? सिंपल था, इसको जोड़ना ही था और कुछ नहीं करना था। ठीक है, देखो ये क्या था? आपका कॉस्ट प्राइस था। और ये जो था ना, ये जो बोलते हैं मरम्मत में कहीं पे खर्च आया, ये कहीं पे टैक्स लगा। पुरानी गाड़ी रहेगी, उसको खरीदोगे, फिर मरम्मत करवाओगे, फिर उसको अच्छे पैसे में बेचोगे, तो वो जो भी है ना, वहाँ पे खर्चे में जुड़ जाता है, मरम्मत भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये आज का हमारा दूसरा प्रश्न है। एक दुकानदार एक घड़ी को 200 रुपए में बेचने पर उतना ही हानि होती है जितना 250 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का ऊपर हम लोगों ने लास्ट प्रश्न कल का छोड़ा था। ठीक है, अब देखो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ आप लोग को। जहां भी आपको लाभ और हानि इतना दिख जाएगा ना, उतना ही हानि होता है जितना लाभ होता है, ये जितना और उतना वाला सवाल रहता है ना, तो आप क्या करना है? दोनों को जोड़ करके दो से भाग कर देना है। 200 प्लस 250 डिवाइड बाई टू, कितना आ जाएगा ये? 450 225। डिवाइड बाई टू, मतलब कि 225। ये आपका आंसर है।
ठीक है। अब ये आंसर कैसे होगा सर? तो ये जो किसी भी दो से भाग करते हैं, दो संख्याएं की, आपने एवरेज पढ़ा है ना, दो संख्याओं को जोड़कर उतनी ही राशियों से अगर भाग दिया जाता है तो एवरेज निकल जाता है। तो आपने क्या निकाला है? एवरेज निकाल दिया है। अब देखो, आपने क्या निकाला है, उसका क्रय मूल्य क्या था? आपने बताया क्रय मूल्य 225 रुपए। कहने का मतलब ये है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। आपने क्या बोला, 200 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है। अगर आप इसको 200 रुपए में बेचोगे, सेल कर दोगे 225 में खरीद के, हानि कितनी रुपए की हो जाएगी आपको? 25 रुपए की, ठीक है। और अगर आप इसको 250 रुपए में बेचने से लाभ होता है, कितना लाभ होता है? 250 रुपए में बेचो इसको, 250 में, तो लाभ कितने रुपए का होगा? 25 रुपए का। तो ये बराबर हो गए ना। इसीलिए ये एवरेज प्राइस निकाला जाता है। तो जब भी लाभ और हानि के प्रश्न में आपको जितना और उतना दिख जाए, तो वहां पर आपको एवरेज निकाल देना है। तो यहाँ इसमें बेचोगे तो 25 रुपए की हानि, और इसमें बेचोगे तो 25 रुपए का लाभ, और ये जो बीच वाला है ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये एक प्रकार से एवरेज का प्रश्न है, उसका एवरेज मूल्य निकालना था। चलिए देखते हुए चलेंगे, समझते हुए, है ना। जब मैं बनाने बोलूंगा तो आप बना लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, आपको लग रहा होगा 2 लाइन का प्रश्न है, बहुत सरल है, बना के देखिए क्या होता है। किसी वस्तु को 69 रुपए 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना है। लाभ प्रतिशत 2 गुना है, कैसे करेंगे? कोई बताएगा? देखो शॉर्टकट समझ लो, शॉर्टकट याद करना पड़ता है, इसलिए शॉर्टकट में ज्यादा बताता नहीं हूँ, बेसिक क्लास हमारी चलती है। अब देखो लाभ प्रतिशत कितना बोल रहा है? 2 गुना बोल रहा है, मतलब 69 रुपए में बेचे हो तो कुछ लाभ हुआ है, यहाँ पर बेचने पर भी लाभ हुआ है, और लेकिन 78 में बेच दियो तो और लाभ हो गया है। तो इसका शॉर्ट में क्या होता है, 69 और ये 78 है, ठीक है। ये दोनों का अंतर देखो कितना है, 9 रुपए का। कितने रुपए का है? 9 रुपए का अंतर है ना, ठीक है। और इसमें भी बेचने पर लाभ हुआ है, 69 रुपए की अपेक्षा 78 रुपए में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना है। यहाँ बेचने में कुछ लाभ हुआ है, और यहाँ से बेचने से 2 गुना लाभ हो रहा है। मतलब जो आपका क्रय मूल्य है वो यहाँ कहीं आया होगा, यहाँ बेचने से कुछ लाभ और यहाँ से बेचने से कुछ और लाभ। तो आपको कुछ नहीं करना है, 69 में से जो अंतर आता है इसको माइनस कर देना है। कितना आ जाएगा? 60 रुपए। यही आपका उत्तर है, यही आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अब ये कैसे हुआ सर? देखो, आपने 60 रुपए में खरीद करके लेके आया, अच्छी बात है। इसको अगर आप 69 रुपए में बेचेंगे तो आपको लाभ कितने रुपए का होता है? सर 9 रुपए का लाभ होता है। अब इसको अगर आप, इसी चीज को 60 वाले को अगर आप किसमें बेच देते हैं, 78 रुपए में बेच देते हैं, ठीक है, 78 रुपए में, तो यहाँ से आपको लाभ कितना होता है? 60, 18 रुपए का। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपका लाभ प्रतिशत है वो 2 गुना हो गया है कि नहीं हो गया है? यहाँ से कितना हो रहा था, 60 रुपए में खरीद करके 9 रुपए के लाभ रहे थे, 69 में बेच रहे थे, और यहाँ से अगर 78 बेचेंगे तो कितना रुपए का हो गया? 18 रुपए का हो गया। तो 9 दूनी 18, 2% हुआ है ना एक्स्ट्रा, 2 गुना लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है 78 में बेचने से? सभी को समझ में आया क्या? कोई ऐसा है क्या जो पीएससी का मेंस लिखने वाला है इस बार? नहीं है। देखो, अगर इसको इक्वेशन से बनाएंगे तो सर कैसे बनाएंगे, हम लोग मान लेते हैं हमारा जो क्रय मूल्य है वो एक्स है। देखो मैं हर क्वेश्चन में नहीं बताता हूँ इस प्रकार से, देख लीजिए, समझना मुश्किल हो जाता है। क्रय मूल्य कितना है? x रुपए है। अगर हम लोग 69 भी हमारा क्या बेचते हैं तो ये विक्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य में से हम लोग क्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं तो क्या होता है, ये लाभ आया है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, डिवाइड बाई क्रय मूल्य कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये और मल्टीप्लाइड 100 कर दूंगा, तो ये लाभ परसेंटेज है। मतलब 69 रुपए में बेचने पर मुझे जितना प्रतिशत लाभ हुआ ये आ गया, ठीक है। तो आपको क्या कह रहा है, अगर आप इसको 78 रुपए में बेचते हो, 78 ये विक्रय मूल्य है, माइनस क्रय मूल्य को मैंने एक्स माना है, क्रय मूल्य बेचता हूँ, यहाँ पे क्रय मूल्य लिखता हूँ, यहाँ भी परसेंटेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को कुछ लाभ हो रहा है, तो ये लाभ है, ये दूसरा वाला लाभ है। बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत 2 गुना है, तो ये भी लाभ प्रतिशत है एक प्रकार से देखा जाए तो, परसेंटेज का मल्टीप्लाई को विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य होता है, मैंने बताया आपको, लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। और ये भी क्या है आपको, ये भी लाभ प्रतिशत है। देखो यहाँ पे 69 में कम लाभ हो रहा है, यहाँ ज्यादा लाभ हो रहा है, तो 2 गुना का मल्टीप्लाई किस तरफ होगा? जहाँ पे कम हो रहा होगा, क्योंकि दोनों को बराबर करना है आपस में। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो ये 100 से 100 अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा, ठीक है।
ये 100 से मल्टीप्लाई में ये भी 100 कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स और ये एक्स नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ से अगर एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो भी आपको 60 रुपए आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा किस प्रकार क्वेश्चन है, जब आप पीएससी का आप मेंस लिखेंगे तो वहां पे शॉर्ट ट्रिक नहीं बताना पड़ता, 10वीं के हिसाब से चलती है क्लासेस, और लास्ट में लिखना ही पड़ता है कि अतः यह उत्तर सत्य होगा या प्रश्नानुसार। ठीक है, इस प्रकार का लिख लिख के बताना पड़ता है। वहां पे व्हाइट पेपर आपको मिलता है, जब आप पीएससी का मेंस लिखेंगे वहां पे 7 पेपर देने पड़ते हैं, तो उसमें से एक पेपर मैथ्स का भी रहता है। ठीक है, पहले रहता था, अभी तो कंबाइन कर दिया उसको मैथ्स के साथ में, उसको निकाल लेंगे, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा वहां से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। जिसको समझ में नहीं आ रहा है पूछते चलेंगे, ठीक है, अगर आ रहा है अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो पूछते चलेंगे। हम जो कल जो थे, जिनको क्या की क्लास पूरी समझ में आई है, मैंने उसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी दिया है आपको यूट्यूब में अपलोड करके, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, जिसको कल की क्लास पूरी समझ में आई है मतलब उसका लाभ और हानि का बेसिक हो गया है। हमको मेन से देना है, अच्छे नंबर गेन करना है, इसलिए थोड़े से अब एडवांस क्वेश्चन भी करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देंगे, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन नहीं करेंगे सिलेक्शन नहीं होगा, आप पीछे रह जाएंगे। ठीक है, प्रश्न पढ़िए। राजेंद्र ने अपनी गाड़ी 5% हानि पर बेच दी, ये विक्रय मूल्य है, ठीक है, बेच दी है। यदि वह उसको 27 रुपए अधिक में बेचता तो उसको 7% का लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है? ठीक है, उसको ऐसे पूछा। कौन बताएगा? लकड़ी को 5% हानि करेगी। ऑप्शन 225 सर। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 5% हानि पर बेच दी, मान लीजिए आपका 100% क्रय मूल्य है। ठीक है, ध्यान देंगे, थोड़ा शॉर्टकट बता रहा हूँ। 5% हानि पर बेचोगे मतलब 95% में आपने बेच दिया, उसका वास्तविक मूल्य का 95% बेच दिया। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि 27 रुपए अधिक में बेचा तो उसको 7% का लाभ होता, कितने परसेंट का लाभ होता? 7% का, मतलब 107% का लाभ होता। तो मतलब जितने रुपए में बेचा था उससे 27 रुपए अधिक में बेचा तो आप यहाँ पहुंच जाते। ये दोनों का अंतर कितना है पता है? इधर 5 माइनस में है, ठीक है, क्योंकि हानि हो रही है, ये माइनस वाला 5 है और ये प्लस वाला 7 है। 7 5 कितना हो गया? 12% का अंतर आ रहा है। 12% का मान यहाँ पे दिया हुआ है कि 27 रुपए उसको अधिक मिल जाता। 12% का मान 27 रुपए है। आपका क्रय मूल्य कितना है? 100% के बराबर है, तो 100% के यहाँ से मान निकाल दीजिए ना, क्या दिक्कत है? 27, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा? 12। ये 1% हुआ, मल्टीप्लाइड 100 करेंगे तो 100% निकालना है अपने। अब देख लो, 4 तिया 12, ठीक है, 4 से 25 बार में कटता है, और 3 नियम 27 होता है, और 25 नियम होता है 225। ये आपका 50 राइट आंसर है। 25। ये क्या करना है, हानि और लाभ के बीच का अंतर देखेंगे, अंतर कितने का है? 12% का। और ये जो बोल रहा है ना, हानि पर बेचते हैं, अगर वो लाभ पर बेचते तो 27 रुपए अधिक मिलता, ये रुपए में भी अंतर ही बता रहा है एक प्रकार से प्रश्न में। तो दोनों अंतर को, एक परसेंटेज वाला अंतर लाभ हानि का और एक पैसे वाला अंतर, दोनों को आपस में बराबर कर देंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखो, पिछले सर एक एक दो बार क्लास और में लगातार आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ अपने तरफ से, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम मिल रहा है मेरे को, और अभी एग्जाम का डेट नहीं आया हुआ। ठीक है, फिर भी आप लोग लाइव क्लास में ही जुड़िए, है ना, कभी कभी ऐसा हो पाए कि नहीं भी प्रोवाइड करवा पाऊंगा आपको। चलिए आगे चलते हैं, इस प्रश्न को बनाइए। तो बिल्कुल उसी प्रकार का प्रश्न है, सेम उसी प्रकार के, बस पॉइंट में आपको दिक्कत आ सकती है, और जरा सा भी अंतर नहीं है इस प्रश्न में, ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। जो भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं, क्लास समझ में आ रही है, उनसे ये प्रश्न बनेगा। एक वस्तु 12.5% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता। बोल वही रहा है, आगे पीछे कर दिया या डाटा भी सेम है 5% वाला, तो विक्रय मूल्य में 9.80 रुपए कम हो जाता। ये अंतर की बात हो रही है, कम हो जाता, अंतर की बात हो रही है। वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। डायरेक्ट लिखते हैं, डायरेक्ट करते हैं। ये 12.5% है, ये लाभ की बात हो रही है, और 5% हानि की बात हो रही है। दोनों का डिफरेंस कितने का हो रहा है? 12 5 17, 17.5 का, 17.5 का, और इसी का मान कितना दिया हुआ है?
9.8 रुपए। 100% का मान निकाल देंगे तुरंत। कैसे निकालेंगे? 9.8 मल्टीप्लाइड 17.5 और मल्टीप्लाइड 100। ठीक है। अब यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब दशमलव दशमलव का कोई ये एक जीरो बंदा ना। नहीं रह गया। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? डायरेक्ट 9.8 लिख सकते हैं। 9 98 लिख सकते हैं, बट्टे कितना कर सकते हैं? 175 कर सकते हैं, 171। डिवाइड 100 कर सकते हैं डायरेक्ट। पॉइंट हटा दीजिए, दोनों जब एक संख्या के बाद पॉइंट होता है तो कोई मतलब उसका नहीं रह जाता है। 25 चौक 100, 25 सत्ते 175। 7 से कट रहा है क्या? कट रहा है 7 से। 7 एकम 7, 2 बचेगा। 7 चौक 28 और 14 चौक 56, 56। वेरी गुड। ये है आपका राइट आंसर। ठीक है। अब जो 56 में से मान लीजिए आपको नंबर मिल गया है और एग्जाम का टाइम बहुत बचा हुआ, आप खाली बैठे हुए हैं, तो आप सेटिस्फाइड भी करवा सकते हैं। 56 का आप 12.5% लाभ पर बेचेंगे तो आपको कितना रुपए मिल रहा है? यहाँ से क्या करेंगे? 56 में 112.5 बट्टे 100 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये लाभ हमें मिल जाएगा। और यहाँ से हानि मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हानि की भी एक वैल्यू मिलेगी, वो दोनों का अंतर देख लेंगे तो अंतर आपको अपने आप 9.8 मिल जाएगा। इसको 5% हानि पर बेच दीजिएगा। ठीक है, तो अंतर 9.8 आ जाएगा। अगर नहीं आएगा तो आपका प्रश्न गलत है, आ गया तो आपने आंसर सही लेकर के आया है। चलिए, अब ये अगला सवाल है, ये भी उसी प्रकार का है, सेम। ये प्रश्न का टाइप इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करिए। 5 और 7.5 कितना का अंतर हो गया? यहाँ पे 2.5% का अंतर हो गया है। डायरेक्ट करते हैं। 5% और 7.5% के लाभ पर एक हीटर को बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 1.25 रुपए, हीटर क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 1.25 रुपए है, तो यहाँ से 100% निकाल दीजिए डायरेक्ट। 1.25 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाइड 100। ठीक है, यहाँ पे नीचे एक दशमलव हटाएंगे अगर हम, तो ऊपर में एक शून्य बढ़ा लेंगे। 25 चौक 100 और यहाँ पे 40 हो जाएगा। तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जीरो आ गए। 4 से करते हैं, 4 पंचे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 एकम 4 और 1 50 आ गया। 5। 50 दो 50 संख्या आंसर। है यहाँ पे, दो संख्या के बाद दशमलव। 50, ये 50 आपका उत्तर आ रहा है। आंसर है। ठीक है, चलिए। कोई ऐसा है कि जो भी मैंने 3 प्रकार के, तीनों एक ही प्रकार के जो प्रश्न बताए हैं, इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है? लाभ और हानि का अंतर बराबर रुपए का अंतर। ठीक है, 1 और ये 2 और ये 3। तो पहला वाला मैंने आप लोगों को देखिए थोड़ा सा डिटेल में बताया था, 100 वगैरह लिख करके समझ आने के लिए, समझ में आ गया होगा। आप यहाँ पे लाभ और इसका अंतर लेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे 2 लाइन में भी आपका प्रश्न धीरे धीरे बनेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रकार का प्रश्न करते हैं। ये प्रश्न को देखेंगे आप। एक दुकान ठीक का है, पीस इसको बनाइए। एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाले एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है, मतलब 15% उसमें छूट दे रहा है। ठीक है, तथा प्रत्येक रैकेट के साथ 1.5 रुपए मूल्य की चिड़िया भी मुफ्त में देता है, मतलब 1.5 रुपए और अपने जेब से लगा दिया, छूट दे दिया। फिर भी उसे 20% का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, प्रति रैकेट का उसका क्रय मूल्य क्या है? मतलब दुकानदार कितने रुपए में खरीद के लेकर के आया है, ये आपको बताना है। ये अंकित मूल्य है, ठीक, ये उसका क्रय मूल्य नहीं है। ठीक है, तो देखो, अब हम लोग बात करते हैं बैडमिंटन कितने रुपए का है? 30 रुपए का। ठीक है, उसमें आपको कितना परसेंट छूट दे रहा है? 15% की कटौती किया है, तो हमको उसका रेट कितना पड़ेगा? 15 कम कर देंगे तो 85/100 करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐसे कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 पंचे 15 का 5, 8 पे गए, 8 3 24 और 1 25। ठीक है, तो अभी कितने का पड़ रहा है? जो 15% छूट देने के बाद 25.5 25 रुपए का। रुपये यहाँ तक आपको समझ में 50। आएगा, कटौती हो गई। उसके बाद ये क्या कर रहा है? 1.5 रुपए का चिड़िया भी मुफ्त में देता है, मतलब यहाँ से 1.5 रुपए हमको और कम कर देना है, मतलब 1.5 रुपए माइनस कर देंगे 1.25
5 रुपए। ये किसका है 1.5? हमको चिड़िया भी एक तो मुफ्त में दे रहा है, हालांकि वो मुफ्त में खरीद के लेके आया नहीं है चिड़िया, हमको दे रहा है ग्राहक बनाने के लिए। तो कितना रुपए पड़ रहा है? 24 रुपए। 24 रुपए। ठीक है, चलो मतलब एक था बैडमिंटन का रैकेट खरीदने के लिए गए हैं मार्केट में, ठीक है, जो रैकेट खेले होंगे बैडमिंटन, 24 रुपए उसमें 25 लिखा था 25। 30 रुपए। वो बोला कि 15% का डिस्काउंट है, तो आपको कितना देना था? 25.5 रुपए। लेकिन व्यवहार अच्छा है आपका, तो बोला दुकानदार ने, ले भाई 1.5 रुपए की चिड़िया है, इसको भी ले जा, 1.5 रुपए में कुछ नहीं मिलता है। तो आप उसको कितना रुपए दोगे? 24 रुपए दोगे, हाथ में पकड़ा दोगे और आप खुश हो जाओगे, वाह कितना अच्छा आदमी है। लेकिन बाद में क्या मालूम चला, वो तो कहीं से मुनाफा खा रहा है। फिर भी उसे कितने परसेंट का फायदा होता है? 20% लाभ का। तो कैसे करना पड़ेगा? मान लीजिए ये विक्रय मूल्य 24 में बेच रहे हैं ना, और लाभ कितना हो रहा है? 20%। मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना, आपको क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य और मल्टीप्लाइड 100 में नीचे प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो 20 को मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो से जीरो कैंसिल, 12 दूनी 24 और एक जीरो बचा हुआ है। 20 रुपए में वो खरीद करके लेके आया था, ये आंसर है। ठीक है, 24 में बेचने से कितना फायदा हो रहा है उसको? 20% का। तो 20 का 10% देखेंगे तो 10% 2 होता है 20 का, और 20% फायदा हो रहा है, तो चार 4 रुपए का फायदा ले रहा है, मतलब तो 24 रुपए में वो बेच दे रहा है। ठीक है, सभी को समझ में आया? कैसे करते हैं? 85/100 समझ में आया कि नहीं आया? कैसे कर दिए इसको? वही क्रय मूल्य आया। बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन से डरना नहीं है, आज के थोड़े क्वेश्चन अलग हैं कल से। इसको नहीं छोड़ जाने ये देंगे। छूट देने वाले क्वेश्चन में 2-3 तो करवा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, जिसको किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 रुपए है। मतलब 10% वो सेल लगा दिया है, तो भी कितना है? 1080 रुपए है। यदि छूट ना दी जाती तो दुकानदार को 20% लाभ होता, मतलब 10% का छूट दिया है, ठीक है, तो इतने में बेच रहा है। मान लो वो छूट नहीं देता तो 20% का लाभ होता। तो ये बताओ कि क्रय मूल्य क्या है? अब ये तो पता नहीं ना कि 10% छूट देने के बाद इतना में बेच रहे तो वो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, अभी ये नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं देता तो 20% का लाभ होता है उसको। लाभ तो हो ही रहा है उसको। तो पहले आप क्या करो, उसका आप लोग क्या निकालो? कॉस्ट प्राइस निकालो। ठीक है, मान लो उसका जो भी रहेगा, कॉस्ट प्राइस अगर आपको निकालना है, क्या करना पड़ेगा? ऐसे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? ये जो है ना, छूट देने के बाद इतना रुपए में बेच रहा है उसको ना, 1080, आपको विक्रय मूल्य बेच रहा है। तो जो छूट दिया है मतलब अपने जेब से हानि किया उसको 10% पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? 100 बटे यहाँ पे 90 का मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 9 से कट रहा है 9 एकम 9, 18 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 120 बार में। तो वो जो कीमत थी वो कितने की थी उसकी? 1200 रुपए की थी। तभी तो उसने 1200 रुपए। 10% छूट दोगे तो 120 रुपए का छूट दोगे, और 1180 में बेच रहे थे। ये उसने खरीदी थी, ठीक है। नहीं मतलब ये उसका अंकित मूल्य था, ये अंकित मूल्य लिखा है ना, ये जो 1200 रुपया कॉस्ट प्राइस नहीं है, ये अंकित मूल्य है उसका, मतलब उस पर प्रिंट था घड़ी पर। ठीक है, अंकित मूल्य है तो मतलब अगर 1200 रुपये में बेचता तो उसको 20% का लाभ होता। तो घड़ी क्रय मूल्य कितना है? तो दिख ही रहा है, क्रय मूल्य कितना होगा? 1000 रुपये होगा। कितना होगा? 1000। 1000 को 1200 में बेच रहे हो आप, 20%। तो आपको हो रहा है 20% का प्रॉफिट। और अदरवाइज कैसे कर सकते हो आप? 1200 है, ठीक है, 1200 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना रहेगा? 120% का, 12 से कट जाएगा, 10 बार में आ जाएगा कितना आंसर? 1000 रुपये। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समझ में आता है कि नहीं आता सभी को? अंकित मूल्य ये होता है जो टैग लगा होता है दुकान पर, जैसे मान लो यहाँ पे एक घड़ी रखी हुई है, ठीक है, उसके ऊपर जो टैग लगा है ना, उसकी बात हो रही है। ठीक है, वो होता है अंकित मूल्य। तो हम लोग ने अंकित मूल्य क्या निकाला? उस पर टैग लगा था घड़ी का कि 1200 रुपये में बेचना है, लेकिन वो 10% छूट दे रहा था। बेच कितने में रहा था वो? 1080 में। क्यों? क्योंकि 1200 का 10% होता है 120 रुपये, 120 रुपये कम में बेच रहा। लेकिन वो बोला कि तुम्हें छूट नहीं देता, ठीक है, तुम्हें तो 20% का लाभ होता। तो अगर छूट नहीं देता तो पूरा 1200 रुपये में बेचना पड़ता, जितना उसने टैग लिख करके रखा हुआ है। वो ये जो घड़ी थी ओरिजिनल घड़ी, ठीक है, ये लाया कितने में था उसमें?
1000 में लाया था। सर, तभी अब समझ में आया होगा थोड़ा बहुत, डायग्राम देख करके क्या क्या है। ये इसका अंकित मूल्य है, ठीक है। ये उसका पहला बार का जो विक्रय मूल्य जो पहली बार बेच रहा था, और ये उसका क्रय मूल्य है, ठीक है। अगर ये छूट नहीं देगा तो डायरेक्ट अगर 1200 में बेचेगा 1000 की चीज को, तो 200 रुपये का फायदा होगा, और 1000 में 200 रुपये का फायदा हो रहा है, मतलब कि 20% का लाभ हो 20%। रहा है। चलिए, देखो बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ मैं, कोशिश कर रहा हूँ एकदम धीरे धीरे पढ़ाऊँ। और यही सब चीज को आप यूट्यूब वगैरह में देखेंगे तो एसएससी का, सीजीएल का भी एग्जाम वगैरह चल रहा है, ठीक है, कल परसों में एग्जाम चल रहा है। तो अगर सीजीएल का लेक्चर अटेंड करेंगे एसएससी का, बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मिलेगी और सब लोग को याद करनी पड़ेगी। और किसी भी शॉर्ट ट्रिक के पीछे आप लोग, मेरा सलाह है मत भागिए, आपको व्यापम का एग्जाम देना है, सफिशिएंट टाइम मिलेगा। जो एसएससी हो गए, ठीक है, सीजीएल वगैरह हो गए, या जो बैंक की तैयारी करते हैं, वो लोग बहुत शॉर्ट ट्रिक रखते हैं मैथ्स की, क्योंकि उनको जरूरत है। उनको छत्तीसगढ़ नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उनको केंद्र की तैयारी करते हैं, सीजीए कोई भी सिलेबस नहीं, जनजाति भूगोल ये सब नहीं पढ़ना पड़ता है उन लोग को, ठीक है। और वो लोग जीएस भी उतना ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। आप लोग बहुत डीप में घुस घुस के जीएस पूछता है आपको पीएससी वाला। तो इन लोग का कंपैरिजन, इन लोग का अलग कोचिंग रहती है जनरली। जो एसएससी वाले होते हैं और बैंक वाले होते हैं, वो सीजीपीएससी के कोचिंग में जनरली नहीं जाते हैं आजकल। आजकल तो हर जगह कोई सब लोग कोई चलाते रहते हैं, तो इसलिए वो लोग नहीं जाते। इन लोग को ना मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश ही चाहिए रहता है। इन लोग का मेन क्या रहता है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश। और जो स्टेट लेवल के एग्जाम का तैयारी करते हैं उन लोग के लिए जीएस और छत्तीसगढ़ भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। सभी को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप शॉर्ट ट्रिक जी। बनाइए, लेकिन अपना जीएस को आप लोग नहीं छोड़ देंगे, ठीक है। जीएस आपको स्ट्रॉन्ग करना है, छत्तीसगढ़ भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है। तो वैसी चीजों को बनाने का प्रयास कीजिए मैथ्स में, जो लंबे समय तक आप लोग क्या रहे, याद रहे, रटने की जरूरत कम पड़े। मैं एक ही फॉर्मूला बताया हूँ अभी लाभ हानि में, ठीक है, बार बार उसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के बार बार क्वेश्चन आते रहते हैं। महेश ने सुरेश को बेच दिया, फिर सुरेश ने मोहन को बेच दिया, फिर मोहन ने सोहन को बेच दिया, यही सब चलते रहता है। देखेंगे, ए एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, ठीक है, बेच दिया। बी उसे सी को 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। यदि सी ने रेडियो का मूल्य 225 रुपये दिए, तो ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया, ठीक है, ए ने रेडियो का मूल्य क्या दिया। तो एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये हर ऐसे वाले इसमें काम आएगी। इनिशियल और फाइनल दो वैल्यू आपको दी रहती हैं। ये 225 रुपये शुरू में दिया है कि आखिरी में दिया है, ये ए के पास दिया तो इनिशियल होता, ठीक है, एक शुरू कह सकते हैं इसको, मैं ऐसे हिंदी में लिख देता हूँ, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। एक शुरू में दिया रहता है, प्रश्न के शुरू में, बराबर क्या करेंगे, एक अंतिम में दिया रहता है। ये वैल्यू आपको याद करना है बस, अंतिम में। अगर अंतिम में वैल्यू दिया हुआ है, तो शुरू वाले का पूछेगा कि ए ने कितना दिया। अगर ये ए जो 225 रुपये वो शुरू में दिया जाता, तो लास्ट में पूरा सी को कितना रुपए में पड़ा। शुरू बराबर अंतिम रखना है फॉर्मूला में, और मल्टीप्लाइड यहाँ पे नीचे में उसी करते जाना है, किसका, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस का। जितने बार बेचेगा उतने बार इसको आपको करते जाना है, ठीक है। चलिए रख दीजिए। हमको क्या दिया हुआ है, अंतिम में वैल्यू दिया हुआ है 225, ठीक है, हम 225 को लिख लेते हैं। हम लोग को ए शुरू में है, ए का कीमत निकालना है, बस। पहली बार क्या हो, देखो ए ने रेडियो को बी को 20% लाभ पर बेचा, यहाँ पे लाभ हो रही है, तो क्या करेंगे, 100/120 कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाइड। बी ने उसे सी को 25% लाभ पर बेचा, तो मल्टीप्लाइड क्या कर देंगे, 100 इसमें 125 कर देंगे। बहुत सिंपल है। मान लीजिए कहीं पे हानि होती तो 100 में से घटा के कर देते। अब सी मान लो डी को और बेचो, तो यहाँ पर एक बार और कर देते, लेकिन अभी इतने में काम चल रहा है। अब इसको काट पीट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे काटना है वैसे काटिए, ठीक है। दो 25 पंचे 125, और 25 नियम 225, ठीक है, 25 से मैंने काटा है इसको, ठीक है। 5 से काट देते हैं, ये 20 बार में कट जाएगा, ठीक है। 20 से कितने बार में कट जाएगा ये, 6 बार में कट जाएगा, 20 छक्के 120। 150। हाँ, ठीक है। 150। हाँ वेरी गुड, जो भी आ रहा है। हम अभी हमारा पास जो वैल्यू बची हुई है काटते पीटते में, 900/6 बचा हुआ है, इसको भी काट लेते हैं। 6 एकम 6, यहाँ पे 3 बचेगा, 6 पंचे 30 और जीरो, 150 रुपये। 50। कितना आया, 150 रुपये। जिन लोग का 150 आया है उन लोग का भी सही है, मेरा 150 आया है, मेरा भी थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। आप लोग को समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आ रहा है सर। अगर आ रहा है तो
इसको बना लो, और 1.5 मिनट का समय बचा, 1.5 मिनट में कोई बना लिए तो बना लिया, और बाकी तो क्लास फिर एंड होने वाली है। 18% प्रॉफिट हो गई। 20%। क्या करना है, एक उत्पादक ने एक है ना किसी थोक विक्रेता को 18% लाभ पर बेची, थोक विक्रेता दुकानदार को 20% लाभ पर बेची, और दुकानदार ने वही ग्राहक को 30.9 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया। तो ये फाइनल वैल्यू दी गई है, अंतिम में दी गई है, ठीक है, इनिशियल बराबर फाइनल 30.09 मल्टीप्लाइड, पहला लाभ है हमारा 18% का, मल्टीप्लाइड करेंगे 100/118, ठीक है। मल्टीप्लाइड दूसरा लाभ हमको 20% का मिल रहा है, मल्टीप्लाइड 100/120 कर देंगे, और ये भी बेच करके लाभ ही कमा रहा है ना 30 रुपए में, 25% का लाभ कर, मल्टीप्लाइड 100 क्या कर देंगे, 125 कर देंगे। इसको आप लोग काट लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ पे नीचे में क्या कर देंगे, 100 कर लेंगे, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, ठीक है। और ये सब 25 वगैरह से काट लेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर आप लोग इसको देख लेंगे, ठीक है। इसका आंसर आप लोग 17-18 रुपए के आसपास आएगा, ठीक है, 17 रुपए। कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, होमवर्क के लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे उसको, ठीक है। फिर कल हम लोग साधारण ब्याज का क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज।